हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। आज अपन ट्रेडिंग का बिल्कुल रोड मैप देखेंगे जीरो से। अगर आप बिल्कुल न्यू है ट्रेडिंग में, जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग किया जाता है, और अगर आप जीरो से ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो कहाँ कहाँ मार्केट में ट्रेडिंग होता है, उसका बिल्कुल रोड मैप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि बिकॉज ऑफ मैं 2017 से मार्केट में हूँ, पिछले 8 साल में मार्केट में हूँ, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस को, जो मैंने गलतियाँ की पहले लॉस मेकिंग से, उसके बाद में ब्रेक इवन पे, और उसके बाद में प्रॉफिट की जर्नी, तो जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, अगर वो एक्सपीरियंस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं, तो जो मेरे को 8 साल यहाँ तक पहुंचने में लगे, हो सकता है वहां पर आपको पहुंचने में 1.5 से 2 साल में आपका काम हो जाए, बिकॉज ऑफ आपके पास में एक रोड मैप है। और ये रोड मैप फाइंड करने में भी एक ट्रेडर को 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं अपन। सबसे पहले एक न्यू ट्रेडर आता है तो उसे यही नहीं पता होता है कि कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड होता है इंडियन मार्केट में, ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है जहाँ पे 2-3 तरीके की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहली ट्रेडिंग होती है कैश मार्केट में, मतलब कैश मार्केट, आप स्टॉक्स में जो ट्रेड करते हैं उनको कैश मार्केट ट्रेड करना बोला जाता है, या इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना भी बोला जाता है। स्टॉक्स का मतलब आपने नाम सुना होगा, जैसे अडानी के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, टाटा मोटर्स के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना। फ्यूचर, एफएनओ नाम सुना होगा ना आपने, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना, ठीक है। इन्हीं स्टॉक और इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है जो आपके निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी, इनका नाम सुना होगा आपने, इनको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता है, ठीक है। इसके बाद में इंडियन मार्केट में कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड होता है। कमोडिटी का मतलब आप जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, सिल्वर में ट्रेड करते हैं, कॉपर में ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, उसको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना बोला जाता है। उसके बाद में आता है क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो ट्रेड होता है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है किसी वर्चुअल करेंसी में ट्रेड करना, जैसे बिटकॉइन में, इथेरियम में, सोलाना में, इनमें ट्रेड करना, ठीक है। इनमें भी एक कैश में ट्रेड होता है, मतलब डायरेक्ट आप बिटकॉइन ट्रेड खरीदते हैं बिना कोई लिवरेज लिए, वहीं पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस नहीं लेती है, अकॉर्डिंग टू आपकी इनकम स्लैब लेती है। अगर आप सपोर्ट में ट्रेड करते हैं, मतलब डायरेक्ट क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, सपोर्ट में इन्वेस्ट करते हैं मतलब, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ टैक्स रेगुलेशंस हैं। तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, मतलब डेरिवेटिव ट्रेडिंग करता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन को डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी बोलते हैं। उसके बाद में होता है फॉरेक्स मार्केट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करना, मतलब जैसे यूएसडी INR, ठीक है, जैसे यूएसडी यूरो, ठीक है, मतलब करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना। और ये इंडिया में बिल्कुल ही लीगल नहीं है, ये अनलीगल है, ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं, बट एक्चुअली में जो लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो सब लोग दुबई में बैठे हैं, वहाँ पे उनका जो ओरिजिनल अकाउंट है वो दुबई में है और वो लीगल तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया में अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो वो फिर आपका अकाउंट फ्रीज होगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है। जो भी लोग कर रहे हैं वो P2P ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए तरह कर रहे हैं, जैसे ही आपके ट्रांजेक्शन बड़े होंगे वो गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएंगे। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आपको लीगल तरीके से करना है तो या तो आपका कोई फ्रेंड है दुबई में जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उससे अकाउंट ओपन करवाएं, ID पासवर्ड लें और आप उसमें ट्रेड करें, दिस इज लीगल वे। फिर आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना भी चाहते हैं तो अपने इंडियन जो ब्रोकर है अप स्टॉक जीरोधा धन, उसमें भी 3-4 करेंसीज होती है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू है, बट वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो ये मार्केट होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा कैरियर है अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो, ठीक है, और कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद में आपको कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। आपको सिंपल भाषा में सब, तो अगर आप इंडिया में रह रहे हैं ना
तो आपको इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप गवर्नमेंट के साथ चलेंगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। और जितने भी बड़े लोग बने हैं, नॉर्मल आप सोशल मीडिया को, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, उनके अलावा जितने अच्छे लोग बने हैं, जितने अच्छे लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप भले राकेश झुंझुनवाला ले लो, विजय केडिया सर ले लो, या फिर ऑप्शन हेजिंग में जो बहुत बड़े मुकाम पे हैं, वो सब इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करते हैं, भले ही वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अनुसार ट्रेड करना है। तो आप या तो इंडियन मार्केट में रहें, ठीक है, मतलब एफएनओ में ट्रेड करें या कैश मार्केट में ट्रेड करें। इसमें भी आपको कहाँ ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो इंडिया में लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज है तो यहाँ पे एफआईयू रजिस्टर्ड है, आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ये लीगल एंटिटी है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रोकर्स कैसे सेलेक्ट करें। ब्रोकर हमेशा जब भी आप सेलेक्ट करें, भले ही आप इंडियन मार्केट में करें, भले ही आप क्रिप्टो में करें, आपको हमेशा सबसे पहली बात तो टॉप 10 ब्रोकर्स हैं वो अपने अनुसार सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। टॉप 10 जो ब्रोकर होता है उसमें से एक ब्रोकर है या दो ब्रोकर है, आप सेलेक्ट करके रखें हमेशा। ऐसे तो 5000 ब्रोकर इंडिया में, बट आप टॉप 10 ब्रोकर्स के साथ में रहें ताकि आपका पैसा है वो सेफ रहे। दूसरा, आपको गवर्नमेंट रेगुलेटेड होना चाहिए, ठीक है, वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स वो ब्रोकर रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ठीक है। एंड क्रिप्टो का ब्रोकर है तो वो भी गवर्नमेंट एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे डेल्टा एक्सचेंज है तो वो एफआईयू गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ताकि उसकी नज़र गवर्नमेंट की उस पर रहे। तो वैसे आपको ब्रोकर सेलेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस से जो चीज़ मुझे पता चली है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैरियर होता है, एक होता है मैं आपको सिर्फ चार्ट पे, कैंडल पे ट्रेड करके बताऊं कि ये ऊपर चला गया मार्केट, एक नीचे चला गया, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, यहाँ रिवर्सल हो गया। नहीं, जो सबसे बेस्ट और जिसमें सबसे लॉन्ग टाइम कैरियर बनता है वो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। और वो जो मेरा एक्सपीरियंस है आज तक का मार्केट में, और जितने भी आप बड़े लोगों से सुनेंगे या समझदार किसी ट्रेडर से सुनेंगे, वो आपको एक ही चीज़ राय देगा, वो है आपको ऑप्शन हेजिंग में जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन हेजिंग में जाओ विद सप्लाई डिमांड, ठीक है। ऑप्शन हेजिंग भी दो प्रकार से होती है, एक डायरेक्शनल एंड एक नॉन डायरेक्शनल। आपको हमेशा उसमें जाना चाहिए। उसका सबसे मोटा रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन है जो आप समझेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग। मतलब आप जो सुनते हैं फेक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये फेक एसएल हंटिंग हो रहा है, या आपका लिक्विडेशन हो रहा है, या आपके लिक्विडिटी ग्रैब करने आए मार्केट तो एसएल हिट कर दिया, जो एडवांस सब चीज़ें आप सुनते हैं, ये सब चीज़ें ऑप्शन हेजिंग में नहीं होता है। उसमें साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कल वाला वीडियो आपको डाला था, परसों वीडियो डाला था, उससे पहले दिन वीडियो डाला था, आप कंसिस्टेंट वीडियो देखेंगे, अभी भी मार्केट उसी सप्लाई डिमांड की जोन में है, ठीक है। और अपना इसी सप्लाई डिमांड जोन के बीच में अभी जो प्रॉफिट चल रहा है आप देखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली चल रहा है $185, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास के प्रॉफिट है वो चल रहा है। तो हमेशा ये चीज़ भी ध्यान रखें, मतलब अप्रोक्सीमेटली कैपिटल का 7-8%। तो हमेशा आपको जो स्ट्रेटजी लर्निंग पे फोकस करना है, एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कैसे ऑप्शन काम करता है, कैसे ऑप्शन में प्रीमियम डीके होते हैं, ये सारी वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको स्ट्रेटजी को बिल्ड कैसे करना है। आप मार्केट में तो आ गए, इससे सुना उससे सुना, बट आप ट्रेड डायरेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। डोंट ट्रेड, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। सब आपको लाइव ट्रेडिंग और लाइव ट्रेड्स या कॉल टिप्स देने का वेट कर रहे होते हैं। आप आओ जल्दी से लाइव ट्रेडिंग करो, ये करो वो करो, नो। ध्यान रखो, डोंट डू ट्रेड, डोंट डू ट्रेड विदाउट डेटा एनालिसिस। व्हाट इज डेटा एनालिसिस? बैक टेस्टिंग। मतलब जो भी आप स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो अगर आप चार्ट के साथ ऑप्शन हेज करना चाहते हैं, या फिर आप चार्ट से मान लीजिए फ्यूचर बाय सेल या कैश मार्केट में या क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन हेजिंग सब जगह होता है। फॉरेक्स में भी होता है, इंडियन मार्केट में भी होता है, कैश में भी होता है, और इंडेक्स में भी होता है, और यहाँ पर क्रिप्टो में भी होता है, बिटकॉइन में भी होता है। हर जगह ऑप्शन हेजिंग होता है। इसकी खूबसूरत बात यह है, साइडवेज मार्केट में भी पैसा बन जाता है, ऊपर ही नीचे जाता है तो भी बन जाता है। अब ध्यान से देखना, जब तक आप कोई ट्रेड ना करें, जब तक आप
रिस्क मैनेज नहीं कर लें और डेटा एनालिसिस बैक टेस्टिंग नहीं कर लें। बैक टेस्टिंग इन द सेंस ऑफ आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले सप्लाई डिमांड, और सप्लाई डिमांड के साथ में एक चैप्टर और आता है जो बहुत अच्छा वर्क करता है मार्केट में, ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मार्केट में कैंडल स्टिक होता है, कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं, बट ये इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती हैं जितना मार्केट में ट्रेंड लाइन, सप्लाई डिमांड, ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे ही आप ये सप्लाई डिमांड ट्रेंड लाइन पे बैक टेस्टिंग करना शुरू करेंगे, डेटा एनालिसिस करना शुरू करेंगे, मेरी ट्रेडिंग जर्नी को सबसे ज़्यादा मार्केट में चेंज करने वाली चैप्टर था वो था डेटा एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट। इसने पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल दिया। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं ट्रेड करने नहीं आया मार्केट में लाइफ टाइम कैरियर बनाने आया हूँ, तो आप ये डेटा एनालिसिस पे फोकस करेंगे। जैसे ही आप डेटा एनालिसिस करेंगे चार्ट पे, सिंपल सप्लाई डिमांड और ट्रेंड लाइन, बाकी चीज़ों को छोड़ देना। शुरुआत में मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने मार्केट में ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, इतनी सारी चीज़ें सीख ली कि मैं कुछ करने लायक ही नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है और आप एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। आपको 2-3 चीज़ों से ज़्यादा मार्केट में कभी फॉलो करना ही नहीं होता। सबसे पहला काम है अपने रिस्क को डिफाइन करना, उसके बाद में जो स्ट्रेटेजी आपने बैक टेस्ट की है उसे कंसिस्टेंटली डिप्लॉय करना। विद जब भी आप शुरुआत करें हमेशा छोटी कैपिटल से करें, भले ही आप 10,000 से करें, 20,000 से करें, 50,000 से करें, चाहे 1 लाख से, अपनी डिफाइन कैपिटल से करें। बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे ज़्यादा पैसे का करेंगे क्या मार्केट में, अगर आप छोटे पैसे से ही ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं तो बड़े पैसे अपने आप बन जाएगा। अगर आप छोटे पैसे पे ही पैसा नहीं बना सकते तो बड़ा पैसा मार्केट में लाके उसे उड़ाने ही वाले हैं। तो पहले आप मार्केट में बिना, जब तक आप किसी चीज़ को जानते ही नहीं हैं तो उसमें ट्रेड ना करें, पहले उसे समझें, उसके बाद में ट्रेड करें, डेटा एनालिसिस करें, रिस्क मैनेज करें। ये 4-5 पॉइंट होते हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद में सारी की सारी ट्रेडिंग जर्नी है वो एक अनलॉक हो जाएगी। तो जो गलतियां मैंने की थी, सबसे पहले रैंडम ट्रेड करना, बिना कुछ सोचे समझे, पहले तो डिफाइन ही नहीं किया कि करना क्या चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इंडियन मार्केट में रहना है और ऑप्शन में भी ऑप्शन बाइंग नहीं, ऑप्शन हेजिंग में रहना है। तो ये चीज़ 97% ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं वो ऑप्शन हेजिंग का नाम ही नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, सबसे आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी ये है कि आते ही आप इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 97% तो इस पे सुन ही नहीं पाते, आने की तो बहुत दूर की बात है। 3%, 5% ट्रेडर्स ही ऑप्शन हेजिंग के चैप्टर तक पहुंच पाते हैं, पहुंच गए तो वो सीख भी लेते हैं। ओके, ये था सिंपल सा रोड मैप एक ट्रेडिंग का। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मार्केट देखो, आपको क्या सूट करता है। तो मुझे जो सूट करता है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो मैंने आपको बता दिया। आपको कहाँ ट्रेड करना चाहिए, ब्रोकर कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी आप फॉलो करो जिसमें ज़्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा लोगों की स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसके जस्ट अपोजिट स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय करो। क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर आप करेंगे, ठीक है, या मार्केट में चार्ट रीड करके ऊपर नीचे के बाई सेल करेंगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मार्केट में लोगों के हिट होते हैं। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं मतलब लिक्विडिटी ग्रैप होता है। अगर लिक्विडिटी लोगों का ग्रैप होता है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप उसके अपोजिट स्ट्रेटजी मार्केट में डिप्लॉय करो, और वो होता है ऑप्शन हेजिंग। दैट मीन्स आप मार्केट में कुछ यूनिक कर रहे हैं तो आपका पैसा बनेगा, क्योंकि आप 95% लोगों की भीड़ से दूर चल रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेटजी हमेशा डेटा एनालिसिस मतलब बैक टेस्टिंग के बाद में और रिस्क मैनेजमेंट के बाद में डिप्लॉय करो। ये मार्केट की सच्चाई है। आप फिर डायरेक्ट लाइव ट्रेड करते हैं, 2 ट्रेड में पैसा बन गया, दैट मीन्स वो लॉजिकल नहीं है। आप किसी चीज़ को अगर समझते नहीं हैं तो फिर आप उसे कर भी नहीं सकते। पहले समझें देन आप करें। एक चीज़ और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ इन सब के अलावा भी, और वो क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंट्राडे भी सब जगह होता है, क्रिप्टो में भी होता है, इंडियन मार्केट में भी होता है, इंडियन में ऑप्शन में भी होता है, कैश मार्केट में भी होता है, फॉरेक्स में भी, सब जगह इंट्राडे ट्रेड होता है। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, इन ए डे ट्रेड करना, मतलब सेम डे बाई करना और सेम डे सेल करना। ठीक है, और ये काम करता है ब्रोकर। आप मतलब आप ए पर्सन हैं, एक बी पर्सन है, ऐसे मान लो आप बायर हैं और एक सेलर है।
आप कोई चीज खरीद रहे हैं, दूसरा कोई चीज बेच रहे हैं, इनके बीच में होता है ब्रोकर, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ब्रोकर। ये काम आप बायर ऑर्डर, आप जो ऑर्डर देंगे वो ब्रोकर को देंगे। अब ये जो खरीदेगा सेल करेगा, इससे खरीद के आपको मार्केट दे देगा, ब्रोकर दे देगा। ये काम करता है, ब्रोकर का काम होता है। और ब्रोकर के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जैसे आपने नाम सुना होगा एनएससी और बीएससी, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि इंट्राडे मतलब सेम डे खरीदना और सेम डे बेचना, इसको इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। और एक दिन से ज़्यादा के लिए अगर आप कोई ट्रेड होल्ड करते हैं 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं या पोजिशनल ट्रेड भी कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ज़्यादातर जो अपन टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं वो 15 मिनट करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम का विंडो चूज करना चाहते हैं। और उसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, वो होता है 1 आवर का चार्ट। 1 आवर प्लस 1 डे होता है इंडियन मार्केट में, और क्रिप्टो मार्केट में होता है 1 आवर प्लस 4 आवर, ये टाइम विंडो होता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से टाइम विंडो में ट्रेड करना चाहते हैं। अगर ये आपको कंफर्म है तभी आप डेटा एनालिसिस किसी स्ट्रेटजी का कर सकते हैं। बाकी सप्लाई डिमांड ये सब चीज़ें आपको देखनी है तो आप वीडियोस देखते रहिए, पुराने वीडियोस भी कंटिन्यू देखते रहिए। और कल वाला ट्रेड भी अपना चल रहा है, जो कि अभी कल चल रहा था $100 के आसपास, अभी $185 के आसपास। अपन पिछले 11 तारीख से आज कितनी तारीख हो चुका है, 16 तारीख हो चुका है, 6-7 दिन से इसमें लगभग 40-50,000 सप्लाई डिमांड के बीच में मार्केट डिमांड पे आया, ऊपर चला गया, फिर सप्लाई पे नीचे, फिर डिमांड पे ऊपर, फिर डिमांड पे, मार्केट टाइम पास कर रहा है और एक ही रेंज में मार्केट रह रहा है। अपन इसमें कंटिन्यूस पिछले 6 दिन में 40-50,000 का प्रॉफिट कैच कर चुके हैं। दैट्स पावर ऑफ ऑप्शन हेजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।